हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण। पिछले क्लास में हम लोग देखा था आर्टिकल सबमिशंस कैसे करते हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आज हम देखेंगे आर्टिकल सबमिशन के बाद उसमें और क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले क्लास में हमने आपको एक चार्ट दिया था जिसमें हमने सारे वर्क का लिस्ट बनाया था, जिसमें हम लोग 13 वर्क का लिस्ट बनाए थे ऑफ पेज एसईओ के लिए। आज के क्लास में हम ऑफ पेज का जो पहला था आपका, वो क्या था आपका, आर्टिकल सबमिशन। तो आर्टिकल सबमिशन में डेली कम से कम 5 लोकेशंस पे, 5 जगह पे करने हैं, 5 वेबसाइट पे, जो कल बता चुके हैं। आज जो है हम लोग इसमें ब्लॉग सबमिशन करेंगे। तो ब्लॉग सबमिशंस और आर्टिकल सबमिशंस में क्या डिफरेंस है? तो थोड़ा सा अंतर ये होता है कि ब्लॉग का जो ये टाइटल होता है, आर्टिकल मतलब होता है किसी एक टॉपिक के ऊपर पूरा डिस्क्राइब करना। तो आर्टिकल मिनिमम 2000 वर्ड से ऊपर का हो जाता है, लेकिन ब्लॉग होता है किसी एक छोटे हेडिंग को डिस्कस करना। तो ब्लॉग का लेंथ 500-600 वर्ड का भी हो सकता है, मतलब एक टाइटल को कंप्लीट इंफॉर्मेशन खत्म कर देना, एक क्वेश्चन आंसर की तरह। तो ब्लॉग का जो लेंथ होता है तकरीबन 800 प्लस वर्ड से शुरू होता है। तो आप इसको अगर 800 वर्ड में अगर किसी एक टॉपिक को कंप्लीट कर पाते हैं तो ये ब्लॉग बन जाता है। अगर मैं एक टॉपिक लेता हूँ फॉर एग्जांपल, कि जैसे अभी सीयूटी मार्केट में लॉन्च हुआ, तो सीयूटी के ऊपर में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। सीयूटी, व्हाट इज सीयूटी, कट ऑफ क्या था सीयूटी का, उसका क्या क्या एग्जाम का क्या डेट है, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। यानी अगर सारी चीजें अगर मैं एक ही कंटेंट में डिस्कस कर दूं तो ये हमारा बन जाएगा आर्टिकल। और सिंपल एक टॉपिक को लेकर आगे बढ़ें कि सीयूटी का क्या फायदा है स्टूडेंट के लिए, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ सीयूटी फॉर ए स्टूडेंट। तो ये टॉपिक में हम 800-900 वर्ड में हम टॉपिक को बाइंड अप कर सकते हैं। तो टॉपिक डिसाइड करता है कि ये टॉपिक ब्लॉग का बनेगा या ये जो टॉपिक है ये आर्टिकल का बनेगा। तो दोनों में माइनर डिफरेंस है, कंटेंट का डिफरेंस दुगुना तिगुना हो जाता है। तो आर्टिकल का रैंक होने का चांसेस ज़्यादा होता है क्योंकि आर्टिकल कंटेंट ज़्यादा होता है। इसलिए ब्लॉग सबमिशंस और आर्टिकल सबमिशंस में कंपेयर करें तो ज़्यादा वैल्यू इसका होगा। और गूगल अभी ज़्यादातर कंटेंट, अगर बढ़िया कंटेंट आप डालते हैं गूगल के ऊपर में, तो गूगल आखिर देखिए गूगल है क्या, गूगल क्या करती है कि अपने यूजर को, जो यूजर गूगल पे आके कोई टॉपिक सर्च किया, उसको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए गूगल पे जाके, तो गूगल क्या करेगी, गूगल जो बेस्ट इंफॉर्मेशन उसके पास में है उसको निकाल के हम रख देगी। अभी आपको डाउट कुछ भी, आप तो मेडिसिन लोग खाते हैं गूगल से पूछ के, क्यों खाते हैं? कि उसको लोग को ट्रस्ट हो गया कि गूगल गलती नहीं बोल सकता। हाँ, तो गूगल बोलती नहीं है। गूगल का अपना कंटेंट होता कहाँ पे है? गूगल के ऊपर में तो कंटेंट यूजर का है। तो गूगल बस ये काम करती है कि इसमें से किस यूजर का कंटेंट इसको दिखाना है ताकि लोग सेटिस्फाइड हो जाए उससे और गूगल पे ट्रस्ट बना रहे हैं। तो आप ये समझिए पहला नंबर कि गूगल अगर यहाँ पे एक सर्च इंजन है, आप यहाँ पे सर्च इंजन है गूगल, तो गूगल पे लोग आके पूछता है कि इस मेडिसिन का क्या यूज है। अब ये तो डॉक्टर है नहीं गूगल, तो कोई डॉक्टर अगर कोई आर्टिकल बनाया होगा, कोई ब्लॉग बनाया होगा उस मेडिसिन को लेके, तो गूगल क्या करेगी, उस सर्च पे जो भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया गया होगा, तो गूगल के पास यहाँ पे बहुत सारा ब्लॉग होगा, तो गूगल इस क्वेश्चंस को लेके यहाँ पे सब में चेक करेगा कि किसका कंटेंट बढ़िया है। जिसका कंटेंट बढ़िया होगा इसको निकाल के ये ऊपर ला के इसको दे देगा। तो यही काम है गूगल का। तो सबसे पहले आप समझिए कि ब्लॉग हम डालेंगे क्यों, मेरा डालने के पीछे क्या फायदा है। तो ब्लॉग डालेंगे इसलिए डालेंगे कि अगर आप अपना सर्विस दे रहे हो और आप चाहते हो कि गूगल पे कोई भी कुछ टॉपिक सर्च करे, उस टाइम में आपका ही ब्लॉग ऊपर में रैंक करे, और जब आपका ब्लॉग रैंक करेगा तो वहाँ पे आपके बारे में इंफॉर्मेशन होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, आपका लोगो होगा, तो वहाँ से ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, या अगर उस सर्विस में अगर आप भी हैं तो आप तो सर्विस को ले सकता है। तो अगर आप किसी चीज़ का बेनिफिट बता रहे हैं, लोग को हेल्प कर रहे हैं, तो इससे आपका एक ब्रांडिंग बनता है मार्केट में, आपके ट्रैफिक लाने के चांस बढ़ जाता है। अगर आपके उस गूगल, अगर उस ब्लॉग में अगर आपका वेबसाइट का लिंक भी लगा हुआ है, तो इससे आपके जो लिंक है वो एक बैकलिंक मिल जाता है, और एक अच्छा लिंक जो ट्रांसफर होता है यहाँ से वेबसाइट के ऊपर। तो यानी हमारा जो मेन वेबसाइट है, ये आपका जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में हो सकता है यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 5 पेज बना हुआ है, और जो आर्टिकल यहाँ बनाए हैं ये आर्टिकल हमारा ये 4th पेज से लिंक करता है। तो मैं इस 4th पेज का जो यूआरएल है उसको मैं इस ब्लॉग में कहीं कहीं हाइपरलिंक लगा कर मैं इसको लिंक लगा दूंगा। इससे क्या फायदा होगा, जब लोग हमारा कंटेंट को पढ़ेगा और उसको वहाँ पे कुछ
नीड है, उसको बाय करना है, वहाँ पे उसको सर्विस लेना है, तो क्या होगा, वो उस लिंक पर क्लिक करेगा और डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पे आ जाएगा। यानी ब्लॉग हमारा ट्रैफिक लाने में भी हेल्प करता है, और जब ये ब्लॉग के थ्रू वेबसाइट ट्रैफिक आ रहा है तो हमारा यहाँ पे जो है वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो रहा है और खुद ही ये रैंक होते होते गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो आप चेक करना कभी, अगर आप एसईओ कर रहे हो या आपको परेशानी हो रही है, आप अगर पहली बार एसईओ कर रहे हैं तो फिर तो समझ में नहीं आएगा उतना ज़्यादा। अगर आप एसईओ 1-2 महीने से आप कर रहे हैं और फिर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाइएगा तो डिफरेंस समझ में आएगा। अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कीजिए, आप 1-2 सप्ताह बाद आपको दिखेगा कि हमारा वेबसाइट, अगर यहाँ पे आप 17th पे ये रैंक करा था मैंने वो सर्च इंजन में, गूगल के जो फर्स्ट पेज है उस पर 10 वेबसाइट रैंक करती है, तो हर पेज पर 10-10 वेबसाइट रैंक करती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये 6th के लास्ट पे हो गया, ये 7th के फर्स्ट पेज पे हो गया, तो 7th पेज पे रैंक कर रहे हैं। और आप इस पेज के जो भी कीवर्ड है, जैसे 4th का जो कीवर्ड है, उस कीवर्ड के हम आसपास हम ब्लॉग बना रहे हैं और इस पे हम इसका लिंक लगा रहे हैं, और लगातार आप 1 वीक तक जो भी ऑफ पेज एसईओ में हम जो काम बता रहे हैं आप वो काम करोगे, तो ये जो 70 पे था, ये धीरे धीरे ये ऊपर रैंक करते करते 3 महीने के अंदर, अगर इसका कीवर्ड डिफिकल्टी, अगर ये कीवर्ड डिफिकल्टी ये 25 से नीचे अगर है, मैं आगे बात करूंगा कि कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होता है। कीवर्ड डिफिकल्टी हमारा कीवर्ड आउट ऑफ 100 कितना डिफिकल्ट है, अगर उसमें अगर हमारा जो कीवर्ड डिफिकल्टी 25 से नीचे अगर है, तो मैं 3 महीने में वेबसाइट को फर्स्ट पेज में हम एंटर करवा सकता हूँ। तो फर्स्ट पेज में आने के लिए अगर ये आपका कीवर्ड डिफिकल्टी 10 से नीचे है तो आप इसको 1 मंथ में रैंक करवा सकते हो। तो आप कभी मत बोलना कहीं पर भी कि ये 3 महीने का वेबसाइट हम रैंक करवा देते हैं। जब तक आप किसी भी कीवर्ड का कीवर्ड डिफिकल्टी चेक ना कर लो, उसका कितने कंपटीटर हैं और जो कंपटीटर है वो क्या वर्क कर रहे हैं अपने वेबसाइट के ऊपर में, कितना ब्लॉग डालते हैं, कितना बैकलिंक बना हुआ है, उनका कितना डीएपीए है, ये सब चेक करना पड़ेगा। बिना स्ट्रेटजी बनाए, बिना बैकएंड चेक किए आप किसी भी क्लाइंट को, किसी भी इंटरव्यूअर को ये नहीं बोल सकते हैं कि ये वेबसाइट इतने महीने में रैंक हो जाएगी, क्योंकि आप कैसे बोल सकते हो बिना आप टेस्ट किए कि ये वेबसाइट रैंक हो जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप उस वेबसाइट में डिफिकल्टी चेक करके और कितना ब्लॉग आप बना सकते हो। अगर आपके पास कंटेंट राइटिंग की क्षमता है तो आप एक अच्छा एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हो, क्योंकि आप ब्लॉग बढ़िया बनाओगे, अच्छा ब्लॉग बनेगा तो ये रैंक करेगा। अगर कोई ब्लॉग रैंक कर रहा है और रैंक करने वाला ब्लॉग में आपका वेबसाइट का लिंक लगेगा, और एक वेब और ब्लॉग है, जैसे मान सपोज कि यहाँ पे ये 100 ब्लॉग है और इसमें सबका वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, लेकिन जो वेबसाइट रैंक कर रहा है उस रैंकिंग साइट वाले वेबसाइट में अगर आपका लिंक लगा हुआ है तो ये ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा हमारे वेबसाइट को। आप समझिए सिंपल कि मार्केट में जो व्यक्ति सक्सेसफुल है वो किसी को अगर बारे में बताता है कि ये व्यक्ति बढ़िया है तो आप उस ट्रस्ट करोगे, और जो खुद मतलब कहीं पर उसको काउंटिंग नहीं हो रहा है, वो खुद अपने लाइफ में फेल है, वो किसी को बता रहा है कि अच्छा है, तो उस पर ट्रस्ट कोई नहीं करेगा। सिमिलर यहाँ पर भी है, जो वेबसाइट खुद रैंक नहीं कर रहा और वो वेबसाइट बोल रहा है कि इस पे आ जाओ, इस पे कोई जाएगा ही नहीं, तो जब इस पर गूगल ट्रस्ट नहीं करेगा ज्यादा। तो इसलिए जो आर्टिकल, जो ब्लॉग जो रैंकिंग में आ गया, इसलिए ब्लॉगिंग करते टाइम में एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको जो भी बनाना है टाइटल वो बहुत सिंपल और यूनिक बनाइए, जिसमें लोगों ने कंटेंट कम डाला हो। अगर कंटेंट कम डाला होगा या आपने उससे अच्छा डाला कंटेंट तो आप जल्दी रैंक कर जाओगे। और जो आपके अगर 10 ब्लॉग बनाए और 10 के 10 ब्लॉग रैंक हो रहा है गूगल पे, और उसमें से अगर आपने अपना लिंक लिया है वेबसाइट के लिए, तो वो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा आपके वेबसाइट को रैंक करने में। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं ब्लॉग डाल देता हूं क्योंकि सर बताए थे कि ब्लॉगिंग डालना चाहिए। ब्लॉग डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्लॉग डाल दो, रैंक में नहीं आ रहा है और फिर डिलीट डाल दो। तो आप ब्लॉग डिलीट डाल रहे हो लेकिन वो ब्लॉग रैंक में नहीं आ रहा, तो आप अगर ब्लॉग डाल भी रहे हो और रैंक में आ ही नहीं रहा है तो आप ये मत सोचो कि ये हमारा रैंक 3 महीने में हो जाएगा, नहीं होगा रैंक। तो फिर आप ये बोलोगे सर 3 महीने हो गया, मैं ब्लॉगिंग भी किया, सारा काम किया, रैंक कहाँ पे कर रहा है, तो नहीं रैंक करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपके कंटेंट में दम था ही नहीं, कंटेंट में उतना इंफॉर्मेशन था ही नहीं, ये खुद नहीं रैंक किया तो आपको क्या रैंक करवाएगा। जो ब्लॉग खुद नहीं रैंक हो रहा है वो किसी और को क्या रैंक करवा देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉगिंग के केस में। बहुत लोग कंफ्यूजन में है कि मैं कुछ भी लिख के कहीं से कंटेंट कॉपी करके ब्लॉग कर दूं, मेरा आज का काम पूरा हो गया। तो एसईओ में सिर्फ काम काउंटिंग नहीं करना कि ये काम है हमारा, एसईओ में हमारा आउटपुट चाहिए। आपने ब्लॉग बनाया, रैंक किया, ट्रैफिक आया तो आपने आउटपुट लेके आया।
क्योंकि हमारा ब्लॉग का मेन काम क्या था, आउटपुट मतलब ट्रैफिक लेकर आना और रैंक करवाना। तो ये है ब्लॉग का। तो ब्लॉग बनाते टाइम में कम से कम आपको 800 वाट लेके चलना है। दूसरा, इसमें ध्यान रखना है आपको कि कम से कम एक तो H1 हेडिंग टैग रहेगा और H2 के अंदर में यहाँ पे H3 हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यानी हम एक H2 के अंदर में कम से कम 2-3 H3 यूज कर लेंगे। तो ये एक बन जाता है प्लेटफॉर्म बढ़िया सा। एक हेडिंग टैग, इसके अंदर इंट्रोडक्शन लिख दीजिए अंदर में, तो कम से कम 200 वर्ड का यहाँ पे यूज कीजिए। फिर एक सब हेडिंग में हम कीवर्ड जरूर यूज करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने सब हेडिंग में कीवर्ड यूज नहीं किया है तो रैंकिंग की चांस घट जाता है। आपको हेडिंग, सब हेडिंग, और अगर आप H3 में कर सकते हो तो कीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कंटेंट के अंदर जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो उस कंटेंट में 3% कीवर्ड चाहिए। अब सब कीवर्ड होता क्या है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन दिल्ली, अगर मैं यूज करता हूं, मेरे पास एक कीवर्ड है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, ये कीवर्ड हो गया। तो इसमें एक डिजिटल वर्ड हो गया, मार्केटिंग वर्ड हो गया, कंपनी वर्ड हो गया, दिल्ली वर्ड हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दिल्ली, ये 4 वर्ड हो गया। हमारे पूरे कंटेंट में ये चारों वर्ड है ना, ये 3% होने चाहिए। अगर आपने कंटेंट लिखा है 800 वर्ड का, 800 वर्ड का 3% कितना होगा? 24। तो 24 टाइम्स हमारा डिजिटल होना चाहिए, मार्केटिंग कंपनी दिल्ली। तो 24 टाइम्स हमें ये वर्ड रिपीट होनी चाहिए अपने कंटेंट के अंदर में। और वो भी जहां जहां कंटेंट वर्ड हो रहा है उसको मैं बोल्ड कर दूंगा, ताकि ये इंफॉर्मेशन गूगल के पास जाए कि इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड ये हो। मैं अपने ब्लॉग के अंदर में अगर मैं बोल्ड टैग यूज ना करूं तो ये समझा ही नहीं पाऊंगा कि मेरे लिए कौन वर्ड इंपॉर्टेंट है। आप एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हो और कोई बच्चा हाथ उठाता है तो ये ध्यान जाता है कि ये कुछ पूछ रहा है, ये कुछ बोलना चाह रहा है। सिमिलर यहाँ पर भी 800 वर्ड है, उस 800 वर्ड में 2-4 वर्ड ऐसा था जो बोल्ड था। तो ये इंफॉर्मेशन जाता है गूगल के पास में कि ये जो वर्ड इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी पे चाहता है रैंक करना। यानी हमें समझाना पड़ता है गूगल को कि इसमें कीवर्ड हमारा है कौन, इसलिए उसमें बोल्ड लगाता हूं। हाइपरलिंक लगाने की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि अगर मैं वहां पे हाइपरलिंक न लगाऊं तो लोग एंगेज नहीं हो पाएगा, एक पेज पर आएगा, पढ़ के वापस चला जाएगा। तो मुझे वहां पे कोई बटन के माध्यम से, कोई इमेज के माध्यम से, मतलब कोई ना कोई करके, या किसी वर्ड को मैं हाइपरलिंक लगा के मैं अपने मेन वेबसाइट का लिंक लगाऊंगा, या उसी ब्लॉग में आपने और भी ब्लॉग लिखा होगा उसका लिंक लगाइए, मतलब लोगों को लिंक करिए। अगर लोग आपके ब्लॉग पे या आपकी वेबसाइट पे अगर 6 मिनट तक नहीं रुक पाते हैं तो फिर वो निगेटिविटी आता है आपके वेबसाइट के लिए कि कोई वेबसाइट है उस पर लोग आया और 10 मिनट तक रुका रहा, आपके वेबसाइट पे लोग आया और 2 मिनट में वापस चला गया। इसको बोलते हैं बाउंस रेट, कि भाई आपके ब्लॉग में, आपके वेबसाइट में ऐसा कुछ एंगेजिंग कंटेंट ही नहीं है। तो जब भी आप ब्लॉग बनाओगे तो कुछ एंगेजिंग कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो लोग को एंगेज करे, इन्फॉर्मेशन हो, वीडियो हो, इमेज हो, किसी न किसी माध्यम से रोक पाओ। तो इसलिए अपने ब्लॉग के अंदर इमेज को बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स, इन्फॉर्मेशन ग्राफिक्स में अगर ऐड कर देते हैं तो बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स। तो इन्फॉर्मेशन ऐसा बनाना है ग्राफिक्स की हेल्प से कि लोग को थोड़ा सा अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हो। कोई अगर आपके पास वीडियो हो, यूट्यूब पे वीडियो हो, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं कि लोग थोड़ा वीडियो प्ले कर ले, रुक जाएगा, और उसको और भी वीडियो चाहिए तो हाँ लिंक लगा दीजिए कि इसमें और वीडियो हमारे पास में। यानी लोग को रोक के रखने की क्षमता उस ब्लॉग में है या नहीं, ये भी डिसाइड करता है कि ये ब्लॉग रैंक नहीं करेगा। तो ब्लॉग में सिर्फ कंटेंट डाल देने से रैंक नहीं होता, एक स्ट्रेटजी के साथ कंटेंट बनाना पड़ता है, हेडिंग, सब हेडिंग, इमेज, वीडियो, और जो भी उसका डिजाइन है। इसलिए मैं एकदम हिस्ट्री तरह कंटेंट भर दूं। जैसे आप कोई बुक ऐसा निकालिए जिसमें सिर्फ कंटेंट हो, आप नहीं पढ़ोगे, वैसा बुक हो जिसमें इमेज में सब हो। तो देखिए बच्चे को वो पसंद होता है जिसमें इमेज होता है, और आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो पूरा कहानी लिखा हुआ है तो मतलब आपको बोरिंग लगता है पढ़ने में। सिमिलर यहाँ पर भी है, आप जो ब्लॉग बनाओगे इमेज वीडियो को मिक्स करते हुए ब्लॉग बनाओगे ताकि लोग आए तो थोड़ा उसको माइंड रिलैक्स मिले कि लगा उतना वेबसाइट कोई नहीं पढ़ता है जितना आप लिखते हो। लोग उसको हेडिंग, सब हेडिंग पढ़ेगा, निकल जाएगा, तो रुकेगा कहाँ पे? तो वीडियो पे रुकेगा, इमेज पे रुकेगा। तो इमेज वीडियो देना बहुत जरूरी है। तो इससे आपके ब्लॉग में और भी इंप्रूवमेंट आती है रैंक करने के लिए। और डेली कम से कम 4 से 5 लोकेशन पे ब्लॉग सबमिट करने हैं, और 12 लोकेशन से आपका खुद का वेबसाइट। तो आपको अपने, देखिए एक होता है आपका जैसे वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट के ऊपर में जैसे हमारा यहाँ से यहाँ तक, जैसे होम पेज है, अबाउट पेज है, सर्विस पेज है, कुछ भी है, आप यहाँ पे एक ब्लॉग पेज बना दो
और इस ब्लॉग पेज में डेली कम से कम एक पोस्ट करो। इससे क्या फायदा होगा, आपका वेबसाइट जो है, क्योंकि जो ब्लॉग पोस्ट होगा उसका तो हेडर फाइल सेम ही रहेगा, जैसे यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, इसका कोई भी ब्लॉग रैंक करेगा तो वेबसाइट तो यही रहेगा ना। इसलिए अगर आपके ब्लॉग रैंक करें आपके वेबसाइट का पार्ट का, तो ये हेडर पार्ट बड़ी सपोर्ट करेगा, आपके बहुत बढ़िया आपके वेबसाइट के लिए रहेगा। तो जितने भी अभी आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, 10 वेबसाइट अगर टॉप पेज पे रैंक कर रहा होगा तो 10 में से 8 वेबसाइट ब्लॉगिंग साइट होगा, उस वेबसाइट का ब्लॉग पेज रैंक किया होगा। आप कुछ भी सर्च करना, आपको जो भी रैंडमली सर्च कर सकते हो करना, कि आप सर्च करो कि IIT कोचिंग दिल्ली, तो ब्लॉग ही रैंक करेगा, 2-3 कोचिंग रैंक करेगा, बाकी ब्लॉग रैंक करेगा। टॉप 10 है, टॉप 15 है, टॉप 5 है, और वो टॉप 5 कोई और नहीं, कोचिंग ने लिखा है। और आप जब उसको क्लिक करोगे तो उसका डोमेन सामने सेम मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी गूगल कंटेंट के ऊपर पूरा फोकस कर रही है। जिस ब्लॉग में, जिस आर्टिकल में कंटेंट ज्यादा होगा वो रैंक करेगा, और उसके अंदर जो लिंक होगा वो रैंक करेगा। तो ओवरऑल ये रहा आपका कि ब्लॉग सबमिशन इंपॉर्टेंट है, और गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हैं, जैसे मीडियम है, लिंक्डइन है, यहाँ पे जाके ब्लॉग सबमिट कर सकते हैं। ब्लॉग सबमिशन साइट और आर्टिकल सेम ही हो सकता है, बस लेंथ अलग अलग होता है। तो टाइटल डिपेंड करता है, अगर टाइटल छोटा लिए, टाइटल अगर मतलब छोटा टाइटल पर डिस्कस करें तो ब्लॉग हो गया, अगर टाइटल बड़ा डिस्कस करें तो वो आर्टिकल हो गया। क्लियर है? तो ये रहा आज का टॉपिक। कल हम देखेंगे इमेज सबमिशन। तो आज आप अगर ब्लॉग बना रहे हैं तो उसमें आप चेंज कीजिए, इंप्रूवमेंट लाइए। अगर अभी तक आप ऑफ पेज नहीं कर रहे हैं तो ऑफ पेज शुरू कर दीजिए, कि बिना ऑफ पेज किए वेबसाइट आपका रैंक नहीं करेगा। अगर कंटेंट अगर बढ़िया नहीं है, कंटेंट अगर अच्छा नहीं, तो कंटेंट लिखना सीख लीजिए। बिना कंटेंट लिखे आप ब्लॉग नहीं बना सकते, और इसके लिए एक अच्छा टूल्स आता है ChatGPT। तो ChatGPT का टूल्स आप यूज कीजिए, लेकिन कमांड देना सीखिए। अगर कमांड देने में गलती कर रहे हैं तो कंटेंट अच्छा नहीं बनेगा। तो कमांडिंग इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक लेक्चर उस पर बनाऊंगा कि मैं अच्छा कंटेंट कैसे बनवाऊँ ChatGPT से, मैं उसके ऊपर एक लेक्चर जरूर लेके आऊंगा, तो वो आप वेट करिएगा। तो इसी चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।